हॅलो ऑल. सो वेलकम टू एज्युटेक. आता हा पायथनचा आपला सेकंड डे असणार आहे. अँड येस, बिफोर स्टार्टिंग ही जी प्लेलिस्ट आहे ती मध्ये इंग्लिशमध्ये आहे, हिंदी आणि मराठीमध्ये आहे. होपफुली तुम्हाला लँग्वेजेस समजतील. सेकंड थिंग, एक सांगायचं राहिलं होतं लास्ट व्हिडिओमध्ये, की जे काही तुम्हाला नोट्स आहेत हे नोट्स तुम्हाला डायरेक्टली डिस्क्रिप्शनमध्ये अवेलेबल आहेत. तर प्लीज नोट्ससाठी वेगळा टाईम तुमचा खर्च नका करू. नोट्स जे आहेत ते मी तुम्हाला अवेलेबल करून देतो. यू कॅन डायरेक्टली गो अँड ॲक्सेस दॅट नोट्स. ठीक आहे. नाव ॲज आय प्रॉमिस की डेटा ॲनालिसिससाठी आपण ही प्लेलिस्ट बनवतोय. नॉट ओन्ली डेटा ॲनालिसिस, डेटा सायन्ससाठी ही एक प्लेलिस्ट असणार आहे फॉलो करण्यासाठी. तर आय पी एलचा एक डेटा सेट आहे माझ्याकडे. त्याच्यामध्ये आपण कसं कस्टम फंक्शन्स बनवून डेटाला स्लाइस करू शकतो किंवा डेटामधून इन्फॉर्मेशन घेऊ शकतो. त्याचा एक डेमो आपण या प्लेलिस्टमध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे. सो येस, होपफुली तुम्हाला ही प्लेलिस्ट आवडतं. जर तुम्हाला ही प्लेलिस्ट आवडत असेल तर एज्युडेकला नक्की फॉलो करचाल अँड तुमच्या मित्रांबरोबर प्लेलिस्टला शेअर करा. म्हणजे त्यांनाही पायथन प्रोग्रामिंग लँग्वेज इझिली शिकता येईल. ओके, चलो, थँक्यू ऑल. Okay. So first thing, good evening all. This will be our second day of Python, and today we are going to cover some important topic like first thing we are going to see today what is the basic syntax of Python and where you can have errors. ठीक है, तो errors आपको कब आ सकते हैं और उस error का meaning क्या है वो आज समझेंगे. Also we are going to see what is indentation and how indentation work in Python. देन जैसे मैंने आपको कल ही बोला था कि या फिर रिकॉर्डिंग में भी होगा कि हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे. सो जो आप डेमो सेशंस अटेंड कर रहे हो इसका एक और पर्पज है कि इसको प्रैक्टिकली सर कहाँ पे यूज कर सकते हैं. सो क्या होते हैं फंक्शंस और हम फंक्शंस को इतने इंपॉर्टेंट एज अ डेटा एनालिस्ट क्यों देते हैं ये हम एक प्रैक्टिकल डेटा सेट के ऊपर देखेंगे. ठीक है. Then we are going to see comments in Python. So what is comment, how comment work and types of comment. Then we are going to see docstring. So what is docstring, how docstring is accessed and why it is important. Then next part which we are going to cover is Python identifiers, or we can say Python variables. So how can you declare valid variable in Python? You have to follow this 4 rules. So क्या rules है वो rules आज समझेंगे. Then we are going to see today what is object identity in Python and what is aliasing. ठीक है. सो यस, तो आज का एजेंडा क्या है कि आज पहले तो पाइथन का बेसिक सिंटेक्स समझना है. अलॉन्ग विद दैट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं. एंड देन जो बेसिक प्रोग्रामिंग में होता है उस बेसिक प्रोग्रामिंग को कवर करेंगे. ठीक है, चलो. सो स्टार्टिंग विद द बेसिक सिंटेक्स ऑफ पाइथन. डन. तो अभी एक फंक्शन आपको बनाना है. यू हैव टू राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है. अभी आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करते हो? लेंथ विल बी मल्टीप्लाई बाय विड्थ. डन. अभी हम ये फंक्शन से बनाएंगे. ठीक है. सो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन. सो अगेन व्हाट इज फंक्शन? Function is a block of code that can be used again and again. So let me define one function. अगर आपको पाइथन में फंक्शन बनाना है सो यू आर गोइंग टू यूज डेफ कीवर्ड. नाउ इन डेफ कीवर्ड आप आपके फंक्शन का नाम दोगे. जैसे मेरे फंक्शन का नाम होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट टू थिंग्स. फर्स्ट आई विल एक्सेप्ट लेंथ, सेकेंड आई विल एक्सेप्ट width. देन वी आर गोइंग टू रिटर्न द वैल्यू L मल्टीप्लाई बाय W. सो जो भी आएगा उसका मल्टीप्लीकेशन होगा. दैट विल बी माय एरिया ऑफ रेक्टेंगल. सो ये हो गया आपका कोड. डन. अभी जब भी मुझे एरिया कैलकुलेट करना है आई विल सिंपली गो, आई विल कॉल दिस फंक्शन एंड आई विल पास द वैल्यू. जैसे 25 एंड 12. मेरा लेंथ है 25 एंड विड्थ है 12. सो माय एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 300. अगर मैं वैल्यूज चेंज करूं, लेट्स से 24 कर दिया. डन. सो कोड तो बराबर चल रहा है. ठीक है. अभी फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, इसका आपका अलग से 3 लेक्चर्स है. सो डोंट वरी, आपको बस आज डेमो दे रहा हूँ टू सी व्हाट इज बेसिक सिंटेक्स इन पाइथन. ठीक है. तो अभी देखो आपको एरर कब आता है पाइथन में. ठीक है. तो पाइथन में एक कंसेप्ट है जिसे हम बोलते हैं इंडेंटेशन. तो अभी इंडेंटेशन होता क्या है?
डन। सो सी, जो इंडेंटेशन होता है वो आपका है वाइट स्पेसेस। एग्जाम्पल, अगर इस ब्लॉक ऑफ कोड को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे एक एरर आएगा। सी, एरर आ गया। एरर क्या बोल रहे हैं? इट इज एन इंडेंटेशन एरर, सो एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर द फंक्शन। सो अभी क्या होता है इंडेंटेशन? तो बेसिकली आप 4 बार स्पेस देते हो, 1 स्पेस, सेकेंड स्पेस, थर्ड स्पेस एंड फोर्थ स्पेस। ये होता है आपका इंडेंटेशन। डन। सो अगर मैं गलत देता हूं तो मुझे पाइथन क्या देगा? एरर देगा। डन। सो सी, what is indentation? So it is most significant concept of Python programming language. Improper use of indentation will end up in indentation error. So indentation is nothing but adding white spaces before statement when it is needed. So please see this step, when it is needed. तो हर एक कोड में नहीं देना है। कल हमने इंडेंटेशन दिया था क्या? नहीं, कल हमें जरूरत नहीं थी। ठीक है। सो जब आपको जरूरत है तभी आप दोगे। एवरी टाइम यू डोंट हैव टू गिव इंडेंटेशन। Now, without indentation, Python doesn't know which statement to be executed next, and indentation also define which statement belong to which block. So, if there is no indentation or improper indentation, it will display indentation error like this. ठीक है। सो अगर आपको फ्यूचर में कभी भी ये वाला एरर आता है, मतलब मुझसे गलती क्या हुआ है कि मैंने 4 व्हाइट स्पेस को गलत दे दिया। डन। ओके। अभी मैं एरर ऐसे ही रखूंगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे, मैं हर बार बोलता हूँ स्टूडेंट को कि आप एरर का भी प्रैक्टिस करो। आपको ये एरर का नाम याद होना चाहिए। ठीक है। चलो। सो अभी मुझे पता है फंक्शन क्या है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। एंड मुझे पता है कि इंडेंटेशन क्या है। ठीक है। नाउ, एज अ डेटा साइंटिस्ट फंक्शन बहुत जरूरी होता है। ठीक है। सो क्यों होता है इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सो फर्स्ट लेट मी शो यू द डेटा सेट जिसके ऊपर हम काम करेंगे। ठीक है। होपफुली ऑल ऑफ यू वॉच द आईपीएल। ठीक है, और आपको आईपीएल पसंद होगा। लेट मी शो यू द डेटा सेट। सो ये बेसिकली आईपीएल 2022 का डेटा है विच इज इन माई सिस्टम। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है? यू हैव नेम ऑफ द प्लेयर, यू हैव टीम, वो किस टीम से खेला था। देन वी हैव बैट्समैन, कितने प्राइस में उसको परचेस किया था, उसका पूरा नाम, एज, नेशनलिटी, बैटिंग। सो बेसिकली अगर मैं मयंक अग्रवाल को पकड़ूं तो उसका 2022 का पूरा आईपीएल का हिस्ट्री मेरे पास है। डन। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे इस वाले प्लेयर को पकड़ूं तो उसका पूरा हिस्ट्री मेरे पास अवेलेबल है। नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड सम इनसाइट आउट ऑफ दिस डेटा। ठीक है। सो देखो कैसे यूज करोगे। एंड लेट मी फर्स्ट इंपोर्ट दिस फाइल। ठीक है। तो अभी इस फाइल को मुझे पाइथन में लेना पड़ेगा, तो उसको लेने के लिए आप पेस्ट करोगे कॉपी एज अ पाथ। सो लेट मी सिलेक्ट दिस फाइल एंड आपका ऑप्शन आएगा कॉपी एज अ पाथ। ठीक है। अभी दिस टाइम पे डोंट वरी कि कैसे कर रहे हैं, क्योंकि कॉपी करने के या फिर एग्जीक्यूट या इंपोर्ट करने के आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। जस्ट डन। सो अभी हम पहले आईपीएल के उस डेटा को पाइथन में लाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू सी कि फंक्शन कैसे वर्क करता है। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, अगर मुझे फाइल को लाना है तो आई विल नीड वन लाइब्रेरी विच इज पांडास। सो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ये मेरा फाइल जो है वो ये मेरा लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गया। डन। नाउ वी आर गोइंग टू सेव दिस डेटा। सो डेटा फ्रेम करके एक हम वेरिएबल बना रहे हैं एंड इसमें हम सेव करें हमारे फाइल को। सो रीड, एंड आई गेस वो एक CSV फाइल है। सो लेट मी चेक द फाइल। या, इट इज एन CSV फाइल। ठीक है। सो अगर मैं आपको देखूं तो जो आपने फाइल वहां पे देखा था वो अभी आपको यहाँ पे इन पाइथन दिख रहा है। ठीक है, बेसिक वाला इंफॉर्मेशन। नाउ विदाउट यूजिंग फंक्शन जो पांडास के हैं उसको लेके हम क्या कर सकते हैं वो एक बार बता देता हूँ। देन वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर ओन फंक्शन। ठीक है। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट, सो लेट मी टेल यू, ये आपको तब आएगा जब आप 2 या 3 महीने बाद प्रोजेक्ट के ऊपर काम करोगे। तो इस टाइम पे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्यों यूज किया, क्या हुआ, डोंट वरी, जस्ट इंजॉय द कोड। क्या हो रहा है वो बस देखो कैसे हो रहा है। सो गोल ये नहीं कि मुझे करना आना चाहिए, गोल ये कि मुझे समझना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है। सो देखो,
नाउ लेट्स से आई वांट टू फाइंड आउट कि मेरे पास कितने बैट्समैन है, कितने बॉलर्स है और मेरे पास कितने ऑलराउंडर है। तो उसके लिए मेरे पास एक टाइप करके कॉलम है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शो यू कि कितने मेरे पास टोटल प्लेयर्स का डेटा है। सो आई विल शो यू द फंक्शन विच इज शेप, एंड शेप आपको बताता है कि कितने रोज है और कितने कॉलम्स है। सो यू हैव 237 रोज, दैट मीन्स 237 प्लेयर्स का हमारे पास डेटा है, एंड यू हैव 38 कॉलम्स। सो ये जो कॉलम्स है वो कितने, 38। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट ऑफ दिस 237 प्लेयर्स हाउ मेनी आर बॉलर, हाउ मेनी आर बैट्समैन एंड हाउ मेनी आर बैटर। डन। चलो, सो कैसे करोगे, वी आर गोइंग टू टेक दिस टाइप, ठीक है। अभी इस टाइप के ऊपर हम काम कर रहे हैं, एंड आई वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू काउंट। सो लेट मी यूज वैल्यू काउंट। अगेन उसने रीड नहीं किया, लेट मी टेक इट अगेन। या, वैल्यू काउंट्स, प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा, ऑनलाइन मेंबर। ओके, सो वैल्यू काउंट्स को अगर मैं रन करूं, नाउ मुझे पता है कि मेरे पास जो 237 प्लेयर्स है उसमें 87 आर ऑलराउंडर, 77 आर बॉलर, 46 आर बैट्समैन, विकेट कीपर दो नहीं है, 27 है, बट स्पेलिंग की वजह से आपको दो दिख रहा है। डन। चलो सर, ये तो अभी पांडास ने किया, हमने क्या किया, ठीक है, फंक्शन क्या होता है अभी देखो। नाउ लेट मी आस्क वन क्वेश्चन कि अगर मैं आपको ये पूछूं कि ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो एमआई से हैं और उनका प्राइस अबाउ 7 CR है, ठीक है। सो क्वेश्चन इज व्हाट, ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो एमआई टीम से, मुंबई इंडियंस से, और उनका प्राइस 7 CR से ज्यादा है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फिल्टर आउट, आप इसको डायरेक्टली आंसर नहीं कर सकते, ठीक है। सो कैसे करोगे देखो, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट वन फंक्शन। जैसे अभी हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का किया था, वैसे हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो मेरा फंक्शन का नाम है प्लेयर। डन। सो प्लेयर्स रखते हैं। अभी प्लेयर को फाइंड आउट करने के लिए मुझे दो चीज देना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, मैं किस टीम के लिए देख रहा हूँ। सेकेंड थिंग, मैं किस प्राइस के लिए देख रहा हूँ, ठीक है। अभी फर्स्ट हम एक्सट्रैक्ट करेंगे द टीम इंफॉर्मेशन। सो जो मेरा टीम वाला कॉलम है, लेट मी कॉपी दिस थिंग कि आपका इंपॉर्टेंट है। तो टीम लिया मैंने ये, ठीक है। और ये वाला टीम मुझे चाहिए, जो मैं बताऊंगा वो वाला टीम मुझे चाहिए। सो लेट मी ब्रैक इट आउट एंड यूज एंड ऑपरेटर। एंड अगेन सेकेंड थिंग है प्राइस, ठीक है। सो प्राइस के लिए हमारे पास एक कॉलम है वैल्यू इन सीआर, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे लूंगा वैल्यू इन सीआर, और यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो वैल्यू है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू प्राइस। जो भी मैं प्राइस बोलूंगा उससे ज्यादा या उसका बराबर होना चाहिए, ठीक है। और हम ये डेटा जो है वो डेटा डेटा फ्रेम से फिल्टर करेंगे। सो लेट मी यूज स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे देंगे हम टीयर। डन। और इस वाले डेटा को मैंने कर दिया स्टोर। अभी सिंपली मैं रिटर्न करूंगा डेटा को। सो नाउ माय फंक्शन इज रेडी, ठीक है। सो अभी ये फंक्शन आपका क्या करेगा, आप दो चीजें दोगे, एक तो आप नाम दोगे प्लेयर टीम का, और आप दोगे प्राइस, और आपको बताएगा आउट ऑफ 237 वो कौन से प्लेयर है जिनका ये प्राइस है, ठीक है। सो लेट मी यूज दिस वन। तो प्लेयर्स को लिया, यहाँ पे मैंने कॉल किया, एंड यहाँ पे मैं अगर देता हूँ एम आई, मुंबई इंडियंस, एंड आई एम लुकिंग फॉर लेट्स से प्राइस अबाउट 7 CR। There you go. So let me show you how many players are there. So you have out of 237 मुंबई इंडियंस में 6 ऐसे प्लेयर हैं जिनका प्राइस 7 CR से ज्यादा है। यू हैव सूर्य कुमार यादव, चोपड़ा आर्चर, जसमीत बुमराह, टीम एंड अदर। डन। ओके, नाउ बेस्ट पार्ट ये है कि आप ये किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे लेट्स से टुमारो आई वांट टू फाइंड आउट द प्लेयर हु आर इन आरसीबी एंड हु आर हैविंग प्राइस मोर देन 10 CR। There you go. So you don't have to write code again and again. Within single input, you have 4 players out of 236. And this is called data analysis. ठीक है। तो डेटा एनालिसिस मतलब ये नहीं है कि आप पांडास के फंक्शन लो, वैल्यू काउंट लगाओ और हो गया डेटा एनालिसिस, बिकॉज ये तो पांडा ने किया, राइट। आपने क्या किया, सो ये हमने किया, ठीक है।
ओके, सो एट दिस मोमेंट अगर आपको नहीं समझ में आया कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इट्स ओके, बिकॉज आप आगे जाके सीखने वाले हो। बट मुझे एक आपको आइडिया देना था कि एज अ एनालिस्ट आप क्या सीखने वाले हो। ठीक है, ओके, चलो। नाउ लेट्स कम बैक टू अवर बेसिक टॉपिक कि कमेंट्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग में और वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, सो अभी कमेंट्स को देखने से पहले आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक होता है कंपाइलर और एक होता है इंटरप्रेटर। ठीक है, सो अभी क्वेश्चन ये है कि कंपाइलर क्या होता है या फिर इंटरप्रेटर क्या होता है। ठीक है, तो जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, लेट्स से मैंने ये वाला लाइन लिख लिया, एक्स प्लस और लेट मी राइट 10 प्लस 50, इसका मुझे आंसर मिलता है 25, डन। लेकिन ये जो 10 है, ये जो प्लस है, ये जो 15 है, ये मेरे मशीन को डायरेक्टली नहीं समझ में आता है। सो हमें क्या करना पड़ता है, ये जो नंबर्स है इनको कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लैंग्वेज में, जो होता है आपका बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, सो बाइनरी लैंग्वेज मीन्स आपका 0101 में वो इनपुट जाता है, तब जाकर मशीन को पता चलता है कि ये 10 आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, 15 आ रहा है, और तब जाके वो 25 मुझे आउटपुट देता है। ठीक है, सो जो भी आप कोड लिखते हो, दैट मीन्स जो अभी मैंने कोड लिखा वो मेरे मशीन को डायरेक्टली नहीं समझ में आया। इस कोड को पहले मैंने कन्वर्ट किया इन द बाइनरी लैंग्वेज, तब मेरे पीसी को समझ में आया, तब जाके उसने डेटा में से मुझे आउटपुट निकाल के दिया। डन। अभी ये जो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्जन हो रहा है, वो कन्वर्जन कौन करता है, वो कंपाइलर करता है। ठीक है, सो व्हाट इज कंपाइलर, कंपाइलर कन्वर्ट योर code into binary language so that your computer can understand। ठीक है, सो अभी इस पॉइंट पे मुझे पता है कि कंपाइलर क्या होता है, तो जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको कंप्यूटर को समझाने में और बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने में कंपाइलर काम करता है। ठीक है, अभी आते हैं कमेंट्स की तरफ, तो कमेंट्स क्या होता है। ठीक है, सो लेट मी शो यू वन, वी कैन से प्रैक्टिकल पार्ट। लेट से मेरे पास एक फंक्शन है विच इज ऐड, और ये दो चीजों को लेने वाला है, एक्स एंड वाई को, एंड इट विल सिंपली गोइंग टू रिटर्न एक्स प्लस वाई, तो वो दोनों चीजों का एडिशन करेगा। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये कोड मैंने लिखा है, तो इसलिए मुझे पता है कि ये क्या करेगा। बट लेट्स से कल को जाके कोई तो मेरे यहाँ पे आता है और मैंने उसको ये वाला कोड दिखा दिया। ठीक है, अभी नीचे वाला तो इजी है, अगर मैंने ये वाला कोड दिखा दिया तो क्या उसको पता चलेगा ये डीएफ क्या है, ये टीम क्या है, ये मैंने एंड क्यों है, नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, वी यूजुअली डू वन थिंग कि हम नोट्स ऐड करके रखते हैं। ठीक है, जैसे दिस कोड विल रिटर्न एडिशन ऑफ टू नंबर। ठीक है, सो आपको अभी अगर ये मैसेज कोई भी देखेगा तो उसको पता है कि ये वाला कोड क्या करने वाला है, दो नंबर्स का एडिशन देने वाला है। बट देर इज वन प्रॉब्लम। ठीक है, अभी प्रॉब्लम देख लो, अगर इस पॉइंट पे मैं इसको रन करता हूं तो रन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरे कंपाइलर को ये वाला लाइन समझ में आ गया, मेरे कंपाइलर को ये वाला लाइन समझ में आ गया, लेकिन मेरे कंपाइलर को ये नहीं समझ में आया ये मैंने क्या लिखा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू आर हैविंग एरर। नाउ मेरा इंटेंशन क्या है, ये लाइन तो मुझे यहाँ पे रखना है, सो इसलिए हम यूज करते हैं कमेंट्स। ठीक है, सो जैसे मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, तो कमेंट आउट कैसे कर सकते हो, यूजिंग हैश कैरेक्टर। तो अभी हैश कैरेक्टर जैसे आपने यूज किया तो आपका कंपाइलर इस वाले लाइन को देखेगा ही नहीं, अगर देखेगा ही नहीं तो आपको एरर आएगा नहीं। ठीक है, सो व्हाट इज कमेंट, comment are essential for defining the code and help us and other to understand the code. Now by looking at the comment we can easily understand the intention of every line that we have written in a code, and we can also find error very easily, fix them and use in other applications. So in Python we can apply comment using hash character. Python interpreter entirely ignores the line followed by the hash character, and good programmer always use the comment to make code understandable। ठीक है, सो जहां जहां पे मुझे जरूरत है वहां वहां पे मैं कमेंट्स को ऐड करता जाऊंगा। ठीक है, अभी दो टाइप के कमेंट होते हैं, अभी आपने जो देखा इसे हम बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट, तो आपका एक लाइन में कमेंट आ गया। अभी कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत सारा सिंटेक्स ऐड करना है। ठीक है, सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर द मल्टी लाइन कमेंट। तो मल्टी लाइन कमेंट पाइथन में कैसे देना है,
ट्रिपल कोट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी आप इंफॉर्मेशन डालोगे दैट विल बी एक्टिंग एज अ मल्टीलाइन कमेंट। सो एग्जांपल, कोड created by, let's say Vishal, date of creation, let's say 17/8/2024, पिछले महीने में किया था। Now somebody edited this code, so edit by, let's say अजिंक्य करके एक कैंडिडेट है, उसने एडिट किया, and when he edited, so date of edition was, let's say 10/9/2024, then 10/9 को उसने चेंज कर दिया। अभी ये देख के ये तो समझ में आ जाएगा कि कोड लिखा किसने था, कब लिखा था, अगर एडिट किया है तो किसने किया और वो कब किया, ठीक है। चलो, सो इससे हम बोलते हैं कमेंट्स। डन। सो कमेंट्स क्या होता है, बेसिकली आप जो भी कोड लिख रहे हो वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, इसलिए हम वहां पे इंफॉर्मेशन वो डाल देते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन आता है कि सर कमेंट तो समझ में आ गया, लेकिन ये डॉक स्ट्रिंग क्या है, व्हाट इज डॉक स्ट्रिंग। तो डॉक स्ट्रिंग का फुल फॉर्म है आपका डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग, ठीक है। सो जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो इसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग। और अगर मुझे वो एक्सेस करना है तो अभी ऐसा तो नहीं होगा कि मैं एक ही फंक्शन लिखूंगा, राइट। अगर मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ तो आई विल राइट 3, 10, 20, 30 फंक्शंस, और अभी 30 फंक्शंस में कितने सारे कमेंट्स होंगे, राइट। तो अभी इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द कमेंट्स, राइट। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज डॉक स्ट्रिंग टू एक्सेस दैट कमेंट। तो मुझे फंक्शन को देखने की भी जरूरत नहीं है। लेट मी शो यू हाउ। सो प्रिंट, प्रिंट में मेरा फंक्शन का नाम है ऊपर का ऐड। I will use dot operator, double underscore, doc, double underscore, and this will give me comment, whatever comment I have written over there, ठीक है। सो मुझे मैन्युअली जाके वहां पे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी भी फंक्शन का कमेंट चाहिए, आई कैन एक्सेस यूजिंग दिस कोड, और इसको हम बोलते हैं डॉक स्ट्रिंग, डॉक्यूमेंटेड स्ट्रिंग। नाउ बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो सिंटेक्स है ये आपका इनबिल्ट फंक्शन के लिए भी चलता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कभी फ्यूचर में वर्क कर रहे हो और आपको नहीं समझ में आया कि लेंथ फंक्शन क्या करता है, तो आपने लेंथ को दे दिया, दिस विल गिव यू आंसर, रिटर्न द नंबर ऑफ आइटम इन अ, यस। सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर सिंटेक्स फॉर एनी का फंक्शन, आप आपके लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर पाइथन में जो फंक्शंस है उसके लिए भी आप ये वाला सिंटेक्स यूज कर सकते हो। लेट्स से आई डोंट नो कि हाउ सम फंक्शन वर्क, सो आई विल राइट सम डबल अंडरस्कोर डॉट, एंड उसका मुझे पूरा एक स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। चलो, नाइस। Now we know what is comment, why comments are important, and then we know कि there are two types of comment. We have single line comment, which is we can give using hash character. Second, we know multi-line comments that we can give using triple quote. ठीक है। उसके बाद अगर इस वाले कमेंट को एक्सेस करना है तो मुझे पता है कि मैं यूजिंग डॉक्स्ट्रिंग उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अभी हर एक प्रोग्रामिंग में एक बेसिक पार्ट आता है जिससे हम बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं और क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी एक सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं तो वेरिएबल आपका कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है जो आपके डेटा को होल्ड करता है। एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने आईपीएल का डेटा सेट लिया था तो मैंने उसको डीएफ नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। तो जब भी मुझे उस डेटा को एक्सेस करना है, आई विल कॉल दिस डीएफ एंड आई विल हैव माय डेटा। सो वेरिएबल क्या है? इट इज एन कंटेनर विच होल्ड्स द डेटा। बट क्वेश्चन ये है कि सर ये होता कैसे है और कहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। सो लेट मी शो यू। अगर आप आपके टास्क मैनेजर में जाते हो, इन टास्क मैनेजर यू कैन गो इन दिस परफॉर्मेंस एंड यू कैन सी द मेमोरी, ठीक है। अभी आपका रैम है जो कंटिन्यूसली ऐसा फ्लोट होता रहता है, ठीक है। अभी जैसे ही आपने df इज इक्वल टू वो वाला डेटा स्टोर कर लिया तो मेरे मेमोरी में एक लोकेशन बन गया जहां पे वो df वाला वेरिएबल अभी स्टोर है। तो मेरा df कहाँ पे स्टोर है? मेरे रैम में, जो ऐसा कंटिन्यूसली फ्लोट होता है। डन, ओके। अभी ये जो आप वेरिएबल्स बनाते हो, इस वेरिएबल को बनाने के 4 रूल्स है जो आपको याद रखना है, ठीक है। सो पहला रूल ये है कि वेरिएबल नेम मस्ट बी स्टार्ट विद ईदर इंग्लिश लेटर और अंडरस्कोर। अभी इसका मतलब क्या है, ठीक है।
तो वेरिएबल का नेम आपका एज इज इक्वल टू 28 हो सकता है. जस्ट 1 मिनट, वी हैव नंबर लॉक, या 28 हो सकता है. और आई कैन राइट अंडरस्कोर एज इज इक्वल टू 27. बोथ आर वैलिड वेरिएबल. सो एज भी बराबर है और अंडरस्कोर एज भी बराबर है. डन. सो दीज आर वैलिड वेरिएबल. तो जब भी आप वेरिएबल बनाओ, इट शुड स्टार्ट विथ इंग्लिश लेटर और अंडरस्कोर. डन. नाउ सेकेंड रूल. सेकेंड रूल याद रखना है कि वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर. मीन्स व्हाट? सो लेट मी गिव वन एग्जांपल. लेट से मैं ए नंबर 1 करके कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ एंड दिस इज माय वैल्यू. सो दिस इज वैलिड वेरिएबल. ये प्रिंट हो जाएगा. देखो, इट इज प्रिंटिंग. डन. प्रिंट कब नहीं होगा? अगर मेरा नंबर पहले है. एग्जाम्पल ऐसा कुछ, तो आई एम राइटिंग वन नम इज इक्वल टू 28. अभी इसको मैं अगर रन करूं तो मुझे सिंटेक्स एरर आता है. आ गया. डन. सो इनवैलिड वेरिएबल मतलब क्या? आप नंबर तो दे सकते हो, लेकिन आप बीच में दो, लास्ट में दो, लेकिन हम स्टार्टिंग वेरिएबल का नंबर से नहीं चालू कर सकते. ठीक है. Now we have third rule, which is special characters are not allowed in variable name. तो जब भी आप वेरिएबल दोगे तो उसमें स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं है. अभी स्पेशल कैरेक्टर मतलब क्या? एट द रेट साइन. सो आई कैनॉट राइट लाइक दिस, एट द रेट एज इज इक्वल टू 28. नॉट पॉसिबल. डॉलर एज इज इक्वल टू 25. नॉट पॉसिबल. ठीक है. सो आप कौन सा भी स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल के लिए ना ही आगे, ना ही बीच में, ना ही एंडिंग में, कहीं पे भी नहीं दे सकते. सो वे स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम. नाउ लास्ट टॉपिक, विच इज द वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव. ठीक है. सो केस सेंसिटिव मतलब क्या? अगेन सी. So let's say I have write name and which is right now edutech. नीचे आया, वापस से मैंने नेम लिखा, बट दिस टाइम आई हैव रिटन दैट इन कैपिटल वर्ड. सो नेम इज कैपिटल एंड आई हैव रिटन पुणे. डन. सो स्पेलिंग तो दोनों का सेम है, बट एक स्मॉल में है और एक कैपिटल में है. सो बोथ आर डिफरेंट. एजुटेक अलग है और पुणे अलग है. तो जो आपके वेरिएबल्स होते हैं वो केस सेंसिटिव है, विच मीन्स अगर यहाँ पे मैं एक भी कैरेक्टर को कैपिटल रखूं, स्टिल दे आर डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे एन डिफरेंट है. डन. तो जब भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपका वेरिएबल जो है वो केस सेंसिटिव है. एंड मोस्टली हम क्या करते हैं इन पाइथन, वी मेक श्योर कि हम वेरिएबल स्मॉल स्केल में ले. ठीक है. सो कैपिटल यूज नहीं करते, हम हर एक वेरिएबल को स्मॉल में यूज करते हैं. ठीक है. चलो. सो राइट नाउ आई नो कि क्या रूल्स है वेरिएबल्स को लिखने के. ठीक है. अभी एक आपको चीज याद रखनी है. सो दीज आर दी वैलिड वेरिएबल्स. सो अगर आप इसको देखोगे तो आपको कहीं पे भी एरर नहीं आएगा. बट मैं ऐसे वेरिएबल दूंगा क्या? द आंसर इज नो. व्हाई? So in above example, we have declared a few valid variable like name, name, etc. But it is not recommended because when we try to read code, it can create confusion. मुझे पता ही नहीं लगेगा कि मैंने क्यों वेरिएबल लिया. So the variable name should be descriptive to make code more readable. जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ. लेट्स से मैं एक वेरिएबल लेता हूँ a is equal to 28. ठीक है. Now this a is actually age for me. So मुझे पता है कि a क्या है. लेकिन अगर मैं कल जाके लेट्स से केतकी को पूछूं कि ए क्या है, तो केतकी को समझ में आएगा? नो. सो वेन एवर यू आर गोइंग टू मेक एनी वेरिएबल, मेक श्योर कि वो आपका डिस्क्रिप्टिव है, तो सामने वालों को समझ में आए कि वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. सेम थिंग आई कैन डू w इज इक्वल टू 75.5. अगेन w इज वेट, लेकिन मैंने क्या किया, w करके छोड़ दिया. सो अभी किसी को पता नहीं चलेगा कि w क्या है. सो मेक श्योर कि जब आप वेरिएबल लिख रहे हो तो आपको ऐसे लिखना. ठीक है. ऐसे आपको अवॉइड करना है. सो डोंट मेक दिस वाला डिसीजन. ठीक है. अभी आज का लास्ट टॉपिक विच इज ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी एंड देन वी आर गोइंग फॉर द अलाइसिस. ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज कि सर क्या होता है ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी. ठीक है. तो अभी पाइथन क्या बोलता है, अगर आपके पास डेटा अलग अलग है
तो उसका मेमोरी लोकेशन अलग अलग है। लेट मी रिपीट अगेन, पाइथन बोलता है कि आपके पास डेटा अलग अलग है तो आपका मेमोरी लोकेशन अलग अलग है, लेकिन अगर आपका डेटा सेम है तो मेमोरी लोकेशन सेम है। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। ठीक है, सो लेट मी शो यू। इफ आई हैव गिवन a इज इक्वल टू 10 एंड नेक्स्ट लाइन में मैंने बोला b इज इक्वल टू a, सो दैट मीन्स दोनों का अगर मैं वैल्यू देखूं, सो वैल्यू ऑफ a विल बी 10 and value of b will be this. डन। सो अगेन नो सरप्राइज, दोनों का वैल्यू 10 10, बट जैसे मैंने बोला कि अगर वैल्यू अलग है तो मेमोरी लोकेशन अलग है, अगर वैल्यू सेम है तो मेमोरी लोकेशन सेम। सब प्रूफ क्या है? ठीक है, नाउ लेट मी शो यू द प्रूफ। सो प्रिंट, आई एम गोइंग टू प्रिंट द एड्रेस, वी कैन से लोकेशन ऑफ ए, एंड लोकेशन को कैसे प्रिंट करना है? यूजिंग आईडी फंक्शन। तो आप आईडी में जाओ और आईडी में पास करो ए को। ठीक है, ये फंक्शन आपको देगा कि ये वेरिएबल कहाँ पे मेमोरी में है, मेरा मतलब मेरे रैम में प्रेजेंट है। लेट मी कॉपी दिस वन, पेस्ट इट ओवर हियर एंड वी विल चेंज बी, एंड ओवर हियर आल्सो वी विल चेंज बी। सो जैसे मैं इसको रन करूंगा आप देख सकते हो आपको एक बड़ा नंबर मिल रहा है। ठीक है, अब ये बड़ा नंबर क्या है? तो बेसिकली मेरे रैम में जो मेरा लोकेशन है जहाँ पे ये ए वाला वेरिएबल स्टोर है उसका वो एड्रेस है। डन। सो पिछली बार जो मैंने मेमोरी दिखाई थी वहाँ का वो लोकेशन, एंड यू कैन सी दैट कि ए एंड बी आर हैविंग बोथ द सेम वैल्यूज, दैट्स व्हाई दे आर हैविंग सेम लोकेशन 27 20। डन। अभी ये पाइथन क्यों करता है? तो पाइथन को मेमोरी को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, अभी अगर ए और बी में वैल्यू सेम है, अगर मैं दूसरा लोकेशन अलग अलग देता हूँ तो मेरा मेमोरी ज्यादा जाता है। ठीक है, सो अगर मेरे पास वैल्यू सेम है तो मेमोरी सेम कर देता हूँ, सो इससे क्या होगा? मेरा मेमोरी बचेगा। ठीक है, अभी जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, लेट मी चेंज द वैल्यू ऑफ बी टू 100, तो मैंने इस लाइन पे मेरा वैल्यू चेंज कर दिया, एंड नाउ यू कैन सी दैट कि जैसे ही मेरा वैल्यू चेंज होता है मेरा लोकेशन चेंज होता है। सो जब बी 10 था तो मेरा लोकेशन ये था, जैसे मेरा बी का वैल्यू चेंज हुआ नाउ माई मेमोरी लोकेशन इज डिफरेंट, एंड दिस आइडेंटिफाइंग द लोकेशन इज नोन एज ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। डन। चल, सो अभी मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी क्या होता है। नाउ देर इज वन टॉपिक रिलेटेड टू दिस पार्ट विच इज अलाइजिंग। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आप एसक्यूएल में भी दिखोगे। तो अलाइजिंग मतलब क्या? इट इज रेफर्स टू द प्रैक्टिस गिवन डिफरेंट नेम, और वी कैन से अलाइज टू एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल मॉड्यूल फंक्शन और अ क्लास। नाउ व्हाई वी डू दैट? दिस इज ऑफ्टन डन टू मेक द कोड मोर रीडेबल एंड अवॉइड नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, सो एक एग्जांपल देता हूँ लाइव वाला। जैसे इंपोर्ट मैंने किया numpy को एज np, तो मेरा इंपोर्ट तो numpy हो रहा है लेकिन जहाँ स्टोर कहाँ पे हो रहा है? np नाम के वेरिएबल में। सो अगेन मैं यही कर रहा हूँ, मैंने क्या किया? a को 10 से इनिशियलाइज कर दिया और उसको स्टोर किया b में, तो इसे इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अलाइजिंग। ठीक है, सो यहाँ पे भी मैंने क्या किया? अलाइजिंग, इंपोर्ट किया numpy को, स्टोर किया np में। अभी क्या कर सकते हैं? ठीक है, सो लेट मी शो यू व्हाट numpy कैन डू। NumPy is used for the mathematical calculation, but we can also use NumPy to generate data. ठीक है, सो देखो जैसे NP है, NP में हमारे पास एक फंक्शन है NumPy में which is called as random. Now in random we have one information which is rand integer, and rand integer can generate data between given numbers. Let's say I want age between 18 to 56. तो अगर मैं इस कोड को देखूं तो मुझे हर बार एक नंबर मिलेगा विच विल बी बिटवीन 18 टू 56। सी, मैं जितनी बार रन करूं उतनी बार वो मुझे अलग नंबर देगा लेकिन मेरे दिए हुए लिमिटेशन में। नाउ लेट्स से आई वांट टोटल 100 पीपल्स डेटा, सो आई विल सिंपली राइट 100, ये हो गया आपका 100 लोगों का डेटा। सी, अगर इसको मैं थोड़ा सा कम करते हैं, दिखने में अच्छा दिखेगा, लेट्स मी गिव यू 50। या सो अगर मैं इसको रन करते जाऊं तो मुझे हर बार 15 वैल्यूज मिल रहे हैं बिटवीन 18 टू 65। अभी और एक आपको अलाइजिंग का
ये देता हूँ, डेमो देता हूँ. सो इम्पोर्ट, वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट सीबॉन as SNS, and this is one library which is used for the visualization. आप डेटा को विजुअलाइज करने के लिए उसको यूज करते हो. सो जैसे मैंने किया sns.kda plot एंड हमने भेजा हमारे एज को. ठीक है, तो देखो ये एज वाले नंबर को वो मुझे कन्वर्ट करके देगा ग्राफ. ठीक है, तो उसने मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि कौन से एज ग्रुप में मुझे लोग ज्यादा मिल रहे हैं, कौन से एज ग्रुप में कम कम होते जा रहे हैं. अभी ये ग्राफ आपका अपडेट होगा जैसे मैं इस वाले इंफॉर्मेशन को चेंज करूंगा. जैसे मैं इसको चेंज किया, सी द ग्राफ इज चेंजिंग. ठीक है, चलो. सो दिस इज हाउ यू कैन वर्क विद द लाइब्रेरीज, राइट. तो आज हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा. तो आज का एक बार पार्ट में कवर रिवाइज कर देता हूँ. आज हमने क्या क्या देखा. वी स्टार्टेड विद द बेसिक सिंटेक्स. तो पाइथन में मुझे कहाँ पे जाके एरर आ सकता है एंड इंडेंटेशन क्या होता है ये आज हमने समझा. Along with that, we saw कि functions इतने important क्यों है. Now using pandas or numpy function, you can do data analysis, but they have limitations. ठीक है, तो हम खुद के functions कैसे बना सकते हैं वो आज हमने देखा और उसका मुझे importance समझ में आया कि कितना important ये part है. ठीक है, then I saw the comments. So comments क्या होते हैं, comments कैसे work करते हैं. Along with that, we saw the doc string. So how you can access your comment. देन अगर मुझे वेरिएबल बनाना है तो वेरिएबल कैसे वैलिड होगा तो वो आज हमने देखा. along with that we saw the I guess object identity and last one was the aliasing. ठीक है, अभी आप जब इसको वीडियो को देखोगे इसके बाद गो एंड टेक योर लैपटॉप और जो भी मैंने कोडिंग यहाँ पे किया है उसको करके देखो. एंड एक बार आपका कोडिंग हो गया, नाउ डू द चेंजेस कि अगर मैं इस वाले कॉमा को हटा दूं तो क्या होता है, अगर मैं इस वाले ब्रॉकेट को ना दूं तो क्या होता है. ठीक है, सो डू सम वी कैन से पजल्स और सॉल्व द पजल्स. ठीक है, कि आप देखो कि क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि अगर मैं ये करूँ तो क्या हो रहा है, ये मैं करूँ तो क्या हो रहा है. ठीक है, अभी आज हमने पाइथन का बेसिक वाला पार्ट समझा. कल हम पाइथन में देखेंगे कि कीवर्ड्स क्या होता है, क्या होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर कैसे वर्क करता है. एंड अगेन वी आर गोइंग टू हैव वन टुमारो प्रैक्टिकल एग्जांपल. जैसे आज हमने ये वाला देखा वैसे हम कल और एक प्रैक्टिकल देखेंगे कि एज अ डेटा एनालिस्ट मैं लाइब्रेरीज और पाइथन को कैसे यूज कर सकता हूँ. ठीक है ना. बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन, एनीवन हैव एनी डाउट्स, कुछ डाउट्स है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेंबर्स, क्लियर है. ओके, चलो ग्रेट. अगर आपको किसी को भी कुछ भी डाउट आता है, यू हैव माय नंबर इन ग्रुप, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी, नो वरीज. बस इसका प्रैक्टिस करके आना. कल अगर आप ये करके आओगे तो आपको कल वाला पार्ट अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, चलो. सो कैन आई क्लोज द सेशन नाउ. ओके, थैंक यू सो मच ऑल, सी यू टुमारो. ठीक है.